कलयुग का बेटा। माँ, बेटे यहाँ रहते हैं। भाभी, मालूम सुना है उसका बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर उसके बेटे के चाल चलन अच्छे नहीं है। मैंने कहा छोड़ो, अपने को क्या शर्मा। भाभी बोली, अरे नहीं सुब्बा लक्ष्मी बहुत अच्छी औरत है, मेरी गार्डन में मुलाकात होती रहती है, वो बता रही। ठीक है, 1-2 साल में रिटायर हो जाऊंगी तो पति के साथ रहने चली जाऊंगी। फिर कई दिनों तक हम भी बेटी के पास रहने चले गए। 6 महीने में आए तो घर की साफ सफाई में लग गई। 1-2 दिन में फुर्सत हुई तो शर्मा भाभी हाजिर थी अपनी सूचना ओ का पुलिंदा लेकर। मेरे पति ने गेट खोला और अंदर आते हुए कमरे में बोले, लो आ गई तुम्हारा BBC लंदन सारे जमाने के समाचार में मसालों के साथ देने। मैंने हंसकर कहा, ठीक है ना, थोड़ा उनका भी टाइम पास हो जाता है। मैं भी कहाँ निकलती हूँ, बाहर मुझे खबरें मिल जाती है। मेरे पति इसे खबरें नहीं कहते, चुगली करना कहते हैं। भाभी जी ने आते ही बताया, अरे सुरभि, तुम्हें मालूम पड़ा यहाँ क्या क्या हो गया। मैंने कहा, आपको तो पता हम बाहर थे, क्या हुआ जरा कर बताओ। फिर उन्होंने सुब्बा लक्ष्मी का बताया, कई दिनों से दिख नहीं रही थी। हम सब बिल्डिंग वालों को लगा वो हैदराबाद चली गई है। बेटा अकेला दिखता था, कभी कभी एक लड़की दिखती थी। वो लड़का सब सोसाइटी के लोगों लगा लड़कियां ला रहा है। आसपास वालों ने शिकायत की सोसाइटी में, तो वो लड़ने लगा, कभी कारीगरों को लाकर रात में काम कराता। कुछ दिनों बाद लड़की भी आना बंद हो गई। पुलिस आई तो राज खुला की लड़की आती थी। उसके माँ बाप ने दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज करी है कि हमारी बेटी आरुषि दिल्ली में सर्विस करती थी। उससे कुमार स्वामी ने फेसबुक पर दोस्ती की। हम दोनों ने बहुत समझाया कि ऐसे लड़के फ्रॉड होते, तो इस चक्कर में मत पड़ो, मगर वो इस लड़के के प्यार में पड़कर रिलेशन में रहने लगी। यहाँ ट्रांसफर भी लेने वाली थी। अभी 5 महीने से फोन भी नहीं उठा रही है। जब भी फोन करते हैं ये स्वामी ही फोन उठाता है और बस ये बताता है कि वो कंपनी की ओर से विदेश गई है। हमें तो डर है इसने हमारी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। बाहर जाती तो कभी तो फोन करती हमें। कुमार स्वामी उस लड़के के नाम से रिपोर्ट है, दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। जब पूछताछ हुई तो राज खुला है, वो पुलिस को खूब परेशान करता रहा। कभी हैदराबाद का बताता, पर वो पागल था। कभी कहता, मैंने अपने माँ और बाप दोनों को मार दिया। पुलिस ने जब देखा कि ये तो कुछ न कुछ बकवास करे जा रहा है, फिर उसके जब खूब मारा तब वो सही बताने लगा। मेरी माँ मेरे साथ रहती थी, वो मेरे खर्चे उठाने में खूब किचकिच करती थी। मेरे नशा करने पर और मेरे बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक था, तो मुझे कहती थी पहले कमा फिर खरीदना। मुझे उसकी रोका टोकी पसंद नहीं थी। एक दिन मैंने अपने ड्रग्स के लिए पैसे मांगे तो बहुत मचमच करने लगी। बस मैंने वहीं डाल दिया, गले में टेलीफोन के तार से गला घोंट दिया और मैंने उसको विदेश में इलाज करने की झूठी कहानी गढ़कर ऑफिस में मां के अधिकारियों से मिला और अमेरिका में रहने वाली मौसी से पहले से बताकर रखा कि मां को पैरालिसिस हो गया है। मां के अधिकारी बात करे तो आप कह देना, हाँ वो अमेरिका में इलाज करा रही है, बोल नहीं पा रही है, बस इतना ही बताना है। मौसी ने पापा को फोन कर दिया कि सुब्बा लक्ष्मी को पैरालिसिस हो गया है। कुमार स्वामी का फोन आया था। बाप कुमार सुब्रमण्यम आ गया, घबराया हुआ वो परेशान करने लगा। बाप को क्या बताता। एक दिन मैंने नशे की हालत में सब कुछ सही सही बता दिया कि मैंने माँ को मार कर यहीं घर में दफना दिया। वो गुस्से में आग बबूला हो गया, पुलिस के पास जाने की धमकी देने लगा। मैंने उसे भी वैसे ही मार दिया। गाड़ी में रखकर लखनऊ गया, वहाँ घर में 2 दिन रखा। लखनऊ में गार्डन में रात में गला खोद कर दफन कर दिया मेरे बाप को। कुमार स्वामी को पुलिस हिरासत में ड्रग्स नहीं मिलने की वजह से पागल जैसा हो रहा था। उम्मीद करते हैं कि यह कहानियां पसंद आया होगा।